हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड में। फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हम विशाल मलकान जी के साथ बात कर रहे थे और उस एपिसोड में हमने हाउ टू फाइंड विनिंग स्टॉक्स के बारे में बात की थी। तो उस एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे आप पहले जो ब्रॉड मार्केट व्यू है उसके बारे में आप कैसे एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद आप फाइनली सेक्टर्स पे आएंगे और एंड में आज हम फोकस करने वाले हैं कि कैसे आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो विशाल जी की कुछ यूनिक स्ट्रेटजीज है वो आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं और उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज बन जाएगा, दोनों ही एपिसोड आप जरूर देखिएगा और उससे आपको एक अपनी सिस्टम डेवलप करने का मौका मिलेगा। सो लेट्स इनवाइट विशाल मलकान जी वंस अगेन टू आवर शो। विशाल जी, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच अपूर्वा, इट्स अ प्लेजर एंड आई एम श्योर पहले एपिसोड में लोगों को मज़ा आया होगा, लोगों ने देखा भी है। और अब दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी के बारे में, जहाँ पे हम एक सिंपल बोलते हैं मोमेंटम प्लस वॉलेटिलिटी। अगर ऐसे बहुत सारे बड़े ट्रेडर्स हैं जो बोलते हैं कि जो बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स है, मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं जैसे RSI, कैंडलस्टिक पैटर्न, MACD, स्टोकेस्टिक, उसमें RSI और बॉलिंजर बैंड्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक लीथल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक मोमेंटम बताता है, एक वॉलेटिलिटी बताता है, और दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो एक अच्छा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बन सकता है। सो आई एम गोइंग टू कवर बोथ टुडे वेरी क्विकली। सो मेक श्योर यू वॉच, टेक नोट्स, स्नैपशॉट्स लो, नोट्स बनाओ, फिर से देखो, 2-3 बार देखो, और उसके बाद प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो यहाँ आपको 4-5 चार्ट दिखाऊंगा, 6-7 चार्ट दिखाऊंगा, लेकिन फिर आप जब 100 चार्ट देखते हो, 200 चार्ट देखते हो, तब जाके आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी है, फिर उसको एग्जीक्यूट करोगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ मोमेंटम। मोमेंटम मतलब कि मेरे को यहाँ पे ट्रेड करना है, तो मेरा जो फेवरेट इंडिकेटर है वो है RSI। मोमेंटम मतलब स्पीड, स्पीड देखना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। अब चलिए देखते हैं मोमेंटम का जो टूल है RSI, जो मैं लास्ट 16 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। अब इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मुझे आपको पहले हमेशा बताता हूँ मैं, जैसे ताकि इसका कॉन्टेक्स्ट आपको पता चले। सो लेट मी शेयर दैट स्टोरी विथ यू कि मैं जब टेक्निकल एनालिसिस सीख रहा था 1996 से लेके, तब तक तो रॉ लिख के करता था। उसके बाद धीरे धीरे किताबें पढ़ना शुरू की और वीडियोस देखना शुरू की और कोर्सेज किए। 2002 में पहले बार एक कोर्स किया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। फिर एक एक टूल सीखता गया, सीखता गया, सीखता गया। फिर इतने सारे टूल्स हो गए मेरे चार्ट्स पे, और मुझे लगा कि ज़्यादा टूल से ज़्यादा पैसा बनेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। फिर 2006 या 2007 में लैरी विलियम्स, जो एक बड़े ट्रेडर, धुरंधर ट्रेडर है, उनकी काफ़ी किताबें भी है और वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं काफ़ी बार, उनसे मुलाकात हुई। वो इंडिया में एक दिन के सेमिनार के लिए आए थे, और तभी मैं उनको, वो जो पूरा दिन का सेमिनार था उसमें बीच में लंच टाइम में एक बार 1 मिनट के लिए मिल गया उनको मैं। और उनसे मैंने बोला कि सर, आई एम फॉलोइंग ऑल द इंडिकेटर्स, आई हैव रेड ऑल योर बुक्स। मैं इतने सारे ये चार्ट दिखा दिया मेरे लैपटॉप पे, और बताया कि प्रॉब्लम है, पैसा नहीं बन रहा है। एंड देन ही वॉज स्माइलिंग एट मी कि यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक व्हाट आई डिड व्हेन आई स्टार्टेड। सो आई सेड व्हाट? सो ही सेड यू डोंट नीड सो मेनी इंडिकेटर्स। ही सेड चूज वन इंडिकेटर। जितने भी लगे ना स्क्रीन पे, कुछ 6 इंडिकेटर और अलग अलग सब चीज़ें लगी थी। तो मैंने बोला एक, तो मेरे नज़र में, एक तो नर्वस हो रहा था बात करते करते, तो पहला इंडिकेटर मेरे नज़र में आया वो RSI। तो मैंने बोला RSI। तो उन्होंने पूरे लैपटॉप पे सारी चीज़ डिलीट कर दी और मुझे बोला खाली प्राइस और RSI से ट्रेड करना है तो कैसे करेगा? तो बोला, मेरे को फिर लगा कि खाली RSI से कैसे ट्रेड होगा? बोला नहीं होगा, कि आप RSI के ऊपर जितने भी मटेरियल है, कोर्सेज है, वीडियोस है, सारी चीज़ें देखो, मास्टर करो। एंड देन ही गिव मी दिस गोल्डन एडवाइस विच आई गिव माई स्टूडेंट्स इज गो डीप नॉट ब्रॉड। मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखनी ज़रूरी नहीं है, एक ही चीज़ को मास्टर करके सीखो। एंड वो दिन है और आज का दिन है। 16 साल से RSI के पीछे ही लगाऊँ, और बॉलिंजर बैंड एज ए सपोर्टिंग टूल, बट मेन टूल RSI। फिर आप मेरे को कैश बोलो, फ्यूचर बोलो, ऑप्शन बोलो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, आई कैन यूज़ RSI टू ट्रेड दैट। सो दैट्स द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड दिस। एंड मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको समझो RSI नहीं समझ में आता है तो कोई एक और पकड़ लो, लेकिन उसके अंदर डीप में नॉलेज दो, क्योंकि हाफ नॉलेज कैन बी मोर डेंजरस। सो लेट्स लुक एट RSI जो हम बात कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी अनकन्वेंशनल। आपने सुना होगा RSI के बारे में, जनरली ओवरबॉट ओवरसोल्ड बोलते हैं, 70-30 बोलते हैं, बट दैट्स नॉट व्हाट वी यूज, दैट्स अ कन्वेंशनल। ओवरबॉट ओवरसोल्ड बहुत ही मिसलीडिंग और अब्यूज्ड टर्म है, क्योंकि आप देखोगे कि ओवरबॉट जो 70 बोलते हैं, उसके बाद तो मेन मूव शुरू होता है, 90 तक जाता है और मार्केट डबल हो जाता है। सो जो भी आधा अधूरा समझते हैं उससे नुकसान ही होता है।
अब ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, और कम से कम मैंने 500 से ज़्यादा बार सिखाया होगा लास्ट 15 साल में। और ये अनकन्वेंशनल आरएसआई, बेसिकली आरएसआई को 0 to 100 के बीच में डिवाइड करके बीच में दो लाइन जोड़नी है, वो है 40 और 60। ये वाले पिछले वाले मास्टर क्लास में भी मैंने सिखाई थी 2 साल 3 साल पहले, बट जो लोग नए सब्सक्राइबर्स हैं, नए व्यूअर्स हैं, उनके लिए एक रिफ्रेशर हो जाएगा। सो अगर बस इसमें और कुछ नहीं करना है, अगर आरएसआई 40 के नीचे है मतलब डाउन ट्रेंड में है, अगर 40-60 के बीच में है तो साइडवेज में है, और अगर 60 के ऊपर है तो मार्केट बुलिश है। बस इतना आप समझ लोगे। कोई भी चार्ट हो, फिर 5 मिनट का चार्ट हो या मंथली चार्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको आप स्नैपशॉट ले लो और इसको सेव कर लो, और फिर आप कोई भी चार्ट देखो, आपका चार्ट देखने का नज़रिया बदल जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते कि चार्ट कैसे 60 के ऊपर होता है तो मार्केट बुलिश ही दिखता है, जब 60 के ऊपर होता है मतलब तेज़ी से जा रहा है ऊपर, तो हमको लॉन्ग साइड पे या बुलिश रहना है। जैसे और कुछ चार्ट दिखा दूँ एग्जाम्पल्स, ताकि आपको और प्रैक्टिस हो जाए। मैं तो ये पूरा दिन कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप, अगर आपको एक अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट बनना है, तो एक सिंपल एडवाइस जो मैंने अपने गुरु से ली थी और मैंने मानी भी, इसलिए आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसलिए वॉच 100 चार्ट्स अ डे। 100 चार्ट दिन के देखने हैं। 100 चार्ट में ट्रेड नहीं करना है, लेकिन चार्ट देख के प्रैक्टिस करना है। और मेरे पास वो नॉलेज नहीं था कि क्या देखना है, तो बहुत टाइम लग जाता था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखता था। लेकिन आपको मैं खाली बता रहा हूँ, खाली आरएसआई देखो, और अभी मैं बॉलिंजर बैंड सिखाऊंगा, तो वो आरएसआई प्लस बॉलिंजर बैंड 100 चार्ट दिन के देखो, एक साल में आपकी जर्नी, आपकी ट्रेडिंग एकदम नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। सो यू कैन सी दिस चार्ट। नाउ वी लुक एट 40-60। मार्केट जब साइडवेज होता है तो वो 40-60 को ही फॉलो करेगा, राइट। 40-60 तो इसको क्या करना है, अवॉइड करना है, या फिर इसको छोड़ देना है, या फिर इसमें ऑप्शन राइटिंग करना है, जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। बट ये सबके बस की बात नहीं है। तो यूजुअली वी फाइंड ट्रेंडिंग स्टॉक्स, अप ट्रेंडिंग या डाउन ट्रेंडिंग, लॉन्ग या शॉर्ट, बट बीच वाला स्टॉक्स को जाने देंगे। जैसे ये वाला और एक है, बीच बीच में स्पाइक्स आते हैं लेकिन टिकते नहीं, तो विच वी कॉल एज अ फॉल्स ब्रेकआउट, राइट। नाउ कम्स थर्ड वन विच इज ऑल्सो साइडवेज, 40-60 देन वी गो टू द डाउन ट्रेंड वाला। अब जब मार्केट शार्पली नीचे जाता है तो वो 40 के नीचे जाएगा, और दैट्स अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। तो मार्केट को 3 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया, 40-60 राइट। 40 के नीचे, 60 के ऊपर और बीच में, राइट। वी कैन सी दैट वन स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड 40-60, राइट। वेरी सिंपल। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस विच इज कॉल्ड रेंज। आपको मैं एक रेंज दिखा देता हूँ, जो आप अगर समझ जाओगे कि अप ट्रेंड है तो मार्केट 40-80 को फॉलो करता है, लेकिन अगर सुपर अप ट्रेंड है या स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है तो वो 60-80 को फॉलो करता है। मतलब 60 के नीचे भी नहीं जाएगा, 60 और 80 के बीच में ही रहेगा, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। अब एक नॉर्मल अप ट्रेंड होता है, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होगा तो मैं पिरामिड करूंगा, ऑप्शन खरीदूंगा, कॉल खरीदूंगा, फ्यूचर करूंगा, क्योंकि लेवरेज और वहाँ पे फास्ट ऊपर जा रहा है। लेकिन नॉर्मल अप ट्रेंड होगा तो मैं कैश में कर सकता हूँ, पैसिवली कर सकता हूँ। सो दैट्स द वे वी हैव टू चेंज द गियर इन द मार्केट। एक डाउन ट्रेंड होता है जो 60-20 है, और एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होता है जो 40-20 है। मतलब एकदम 40 के नीचे ही रह रहा है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में, उसको हाथ नहीं लगाना, उसको बॉटम फिशिंग नहीं करना है, उसमें फॉलिंग नाइफ को नहीं पकड़ना है, उसको जाने दो जितना नीचे जाना है, एंड देन विल सी व्हेन इट अगेन गोज अबाउ 40-60। और इस बीच के कॉमन ग्राउंड को बोलते हैं 40 और 60। जब 40-60 के बीच में है तो साइडवेज। इसका एक स्नैपशॉट ले लो आप, ताकि इसको सेव कर सकते हो। और ये इतने सालों की मेरी मेहनत है, जो मैं आपको ये स्लाइड और उसके पहले वाली एक स्लाइड में दिखाई, जो आपके लिए आरएसआई को एकदम सिंपल कर देगा। इसके अलावा इसमें और कुछ, उसके ऊपर कोई मूविंग एवरेज, कोई क्रॉसओवर, कुछ भी नहीं डालना है, सिंपल आरएसआई को ही देखना है। राइट, नाउ लेट्स लुक एट रेंज शिफ्ट। मतलब एक रेंज से दूसरे रेंज में मार्केट जाता कैसे है। सो लेट मी शो यू कि अगर मार्केट बेरिश है, जैसे यहाँ पे है, सो यू कैन सी दैट मार्केट वॉज बेरिश इन दैट एरिया विच इज बिलो 60, बिलो 40, एंड देन इट टेक्स सपोर्ट ऑन 40। दैट मीन्स जो जहाँ पे एरो मार्क किया है वो क्या बोल रहा है कि मैं अभी 40 के नीचे नहीं जा रहा हूँ, और 40 बुलिश रेंज का लोएस्ट लेवल है। मतलब अभी वो बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट को खाली सुनना है, देखना है, फॉलो करना है, कुछ बोलना है या प्रिडिक्ट नहीं करना है। ये क्लियरली बता रहा है कि मैं बुलिश हो रहा हूँ, यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा या साइडवेज जाऊँगा। सो दैट्स कॉल्ड बुलिश रेंज शिफ्ट। यहाँ पे आप एक दो चार्ट और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, बुलिश रेंज शिफ्ट, और फिर बेरिश रेंज शिफ्ट भी देखेंगे। दैट्स बेरिश रेंज शिफ्ट, दैट बुलिश रेंज शिफ्ट, वन मोर बुलिश रेंज शिफ्ट। सो क्लियरली मार्केट आपको साइन दे रहा है कि भाई मैं अब नीचे नहीं जा रहा हूँ, मेरे को बाय करो, या एटलीस्ट मेरे शॉर्ट में से निकल जाओ। राइट, यू कैन सी दैट अगेन एंड अगेन ऑल द टाइम इन दिस मार्केट। राइट, देन लेट्स लुक एट वन मोर चार्ट, बुलिश रेंज शिफ्ट, 40 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। राइट, नाउ वी विल गो इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ इट विच कॉल्ड बेरिश रेंज शिफ्ट। बेरिश मतलब अगर अप ट्रेंड में है और वो बेरिश रेंज शिफ्ट कर रहा है तो कैसे पता चलेगा।
तो सिंपल चार्ट है, जब 60 के ऊपर है मतलब अप ट्रेंड, और दूसरी बार वो 60 नीचे जाता है फिर 60 को क्रॉस नहीं करता है, मतलब क्या है, अब मैं बुलिश नहीं हूँ, अब मैं बेरिश होने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट की सुनना है, और वो जो जहाँ पे रेड एरो है वो अपना सेल सिग्नल है कि 60 रेंज शिफ्ट हो रहा है. एंड यू कैन सी दैट अगेन बेरिश रेंज शिफ्ट, again bearish range shift, again you can see a bearish range shift here. So that's where you understand bullish range shift and bearish range shift, right? These are the simple concepts of RSI. Of course मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे, और मेरे यूट्यूब चैनल पे RSI के ऊपर, और उसमें और भी थोड़े कॉन्सेप्ट्स है जैसे डाइवर्जेंस, रिवर्स डाइवर्जेंस और GFS स्ट्रैटेजी. इनफैक्ट इसी चैनल पे, सैमको के चैनल पे, मैंने पहले एक मास्टर क्लास किया था 2 साल पहले, उसमें एक पूरी GFS स्ट्रैटेजी भी सिखाई थी. सो मेक श्योर यू गो एंड चेक दैट वीडियो ऑल्सो, सो दैट इट सब एक साथ जुड़ जाएगा आपका. अब ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा RSI के बारे में. अब मैं जाऊँगा बॉलिंजर बैंड में. बॉलिंजर बैंड एक ऐसा टूल है जो वॉलेटिलिटी को मेजर करता है. RSI मेजर करता है मोमेंटम को, और बॉलिंजर बैंड मेजर करता है वॉलेटिलिटी को. ये दोनों अलग अलग चीज़ है. अगर आप MACD और RSI दोनों यूज़ करते हो तो वो दोनों मोमेंटम इंडिकेटर है, और दोनों यूज करोगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि दोनों में से दोनों एक ही बताएंगे, क्योंकि दोनों प्राइस एक्शन और दोनों मोमेंटम इंडिकेटर ही है. लेकिन एक वॉलेटिलिटी और एक मोमेंटम दोनों यूज करते हो तो दो अलग अलग एंगल ऑफ मार्केट को चेक कर रहे हो. डज दैट मेक सेंस? इसीलिए मैंने स्टोकास्टिक को निकाल दिया, MACD को निकाल दिया, ADX को निकाल दिया, क्योंकि वो सब सेम ही दिखा रहे हैं. लेकिन वॉलेटिलिटी बैंड अलग है, विच इज़ बॉलिंजर बैंड, जो मैं आपको सिखाऊंगा. और इस पर किताब भी है जॉन बॉलिंजर की, एंड ही इज़ अ ग्रेट ऑथर, ग्रेट ट्रेडर. तो मैं आपको बॉलिंजर बैंड में 4-5 तरीके होते हैं ट्रेड करने के, उसमें से एक जो सबसे पावरफुल है वो मैं आपको आज सिखाऊंगा. सो पहले बॉलिंजर बैंड का एक बेसिक समझ लेते हैं कि क्या है, और उसके बाद उसकी स्ट्रैटेजी, और फिर हम RSI और बॉलिंजर बैंड दोनों को कंबाइन करके हमारा एकदम 5 स्टार, मतलब एकदम क्वालिटी ट्रेड कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे. और मेक श्योर यू गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो वेयर वी स्पोक अबाउट स्टॉक सिलेक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट ऑल्सो. सो लेट्स टॉक अबाउट वॉलेटिलिटी. मतलब आप देखते हो कि मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी होती है, लो वॉलेटिलिटी होती है. इट्स अ साइकिल, राइट? हमेशा बड़ी कैंडल्स नहीं होती, छोटी छोटी भी होती है, फिर बड़ी होती है. तो दैट्स व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई. नाउ बॉलिंजर बैंड इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब जो आपने स्कूल में, कॉलेज में सीखा होगा, बेल कर्व, राइट? मैं आपको बता दूं, बेल कर्व मतलब एक स्टैंडर्ड डिविएशन जो बीच में देख रहे हो 34 + 34 इज 68%. अगर 2 स्टैंडर्ड डिविएशन करते हो तो और 13% ऐड हो जाएगा, तो 95%. और 3 स्टैंडर्ड डिविएशन करते हो तो 99%. अब इसका क्या मतलब है? अगर आप बोलोगे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी चलेगा, मैं आपको बता दूंगा कि बॉलिंजर बैंड कैसे यूज़ करते हैं. फिर भी ये बेल कर्व कहाँ पे होता है कि जनरल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है. मतलब फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एकदम घिसा पिटा एग्जाम्पल लेते हैं जो हर बार सब लोग देते हैं कि 1000 लोगों की हाइट हमने चेक कर ली, 1000 लोगों की. तो ज़्यादातर इंडिया में देखते हैं, तो इंडिया में सबसे स्टैंडर्ड हाइट क्या है? 5 और 4.5, 5 और 5.5 फीट. तो 1 स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब 68% लोग वहाँ पे मिलेंगे. अब अगर मैंने 4.25 और 4.6 कर दिया तो 95% आ जाएंगे, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन. और अगर 4.5 और 6 फीट कर दिया तो आ जाएगा 99% ऑफ द पॉपुलेशन. अब एक ऐसा होता है जो शॉर्ट है 4 फीट के नीचे, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो 6, 6.25, 6.5 फीट होता है, 7 फीट होता है. तो दोज आर एक्सेप्शनल पीपल. बट इंडिया में स्टैंडर्ड हाइट, यही शायद वेस्ट इंडीज में अलग होगा, US में अलग होगा, बट इंडिया का स्टैंडर्ड डिविएशन इज 5 to 6 विच इज़ 2 स्टैंडर्ड डिविएशन. तो ये लॉजिक है बेल कर्व. फिर ये इनकम में लो, फिर कार में इंडिया में ज़्यादातर स्मॉल कार्स या हैचबैक कार्स यूज़ करते हैं, उसके बाद बड़ी कार्स होती है, उसके बाद एक्सक्लूसिव कार्स होती है. इनकम भी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होती है, हाइट भी, वेट भी, सब कुछ वैसे ही. मार्केट का डेटा है जो जॉन बॉलिंजर, जिन्होंने बॉलिंजर बैंड बनाया, वो बोलते हैं कि 2 स्टैंडर्ड डिविएशन में ही मार्केट जनरली घूमता है. चलिए देखते हैं कुछ चार्ट्स ताकि आपको पता चले. ऐसा होता है बॉलिंजर बैंड. आप खाली बॉलिंजर बैंड पे क्लिक करोगे कोई भी सॉफ्टवेयर पे तो आपको 3 बैंड दिखेंगे, एक अपर, लोअर और मिडिल. अपर बैंड +2 स्टैंडर्ड डिविएशन, लोअर बैंड -2 स्टैंडर्ड डिविएशन, और बीच वाला जो है वो 20 मूविंग एवरेज है. सिंपल. आपको एक सीक्रेट बताता हूँ जो शायद ही आपको किसी ने बताया होगा, कि ये जो 20 मूविंग एवरेज है ना, बीच वाला लाइन, वो पूरे टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पावरफुल है. अगर आपको वो समझ में आ गया तो मार्केट में आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो. शायद उसके ऊपर फिर से कभी अलग एक मास्टर क्लास कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बैंड्स की बात कर रहे हैं. अपर बैंड, लोअर बैंड, सेंटर बैंड, राइट? अब बॉलिंजर बैंड क्या बोलते हैं कि
मार्केट ज़्यादातर बैंड के बीच में ही रहेगा जब लो वॉलेटिलिटी होती है, और जब हाई वॉलेटिलिटी होती है तो वो बैंड को चीर के निकल जाएगा, बैंड को फाड़ के ऊपर जाएगा। जैसे आपको कुछ कुछ चीज़ें दिख रही है, लास्ट में बैंड के बाहर मार्केट है, उसका मतलब क्या, वॉलेटिलिटी हाई है, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट व्हाट वी कॉल एज स्क्वीज टेक्निक। ये स्क्वीज टेक्निक बॉलिंजर बैंड की है, जहाँ पे बैंड स्क्वीज हो जाता है। चलिए चार्ट्स देखते हैं तो समझ में आएगा। आपको देख रहा है बैंड एकदम नैरो हो गया, मतलब दब गए, पूरा का पूरा दब गए, और उसके बाद एक्सपांड हो रहे, राइट। सो ये स्क्वीज मोड क्या है, लो वॉलेटिलिटी। और जब एक्सपांड हो रहा है मतलब आपको दिख रहा है एक बैंड ऊपर जा रहा है, एक बैंड नीचे जा रहा है, इट्स लाइक मगरमच्छ का मुंह खुल गया है, राइट। एंड दैट्स व्हाट कॉल हाई वॉलेटिलिटी ऑन द अप साइड, बिकॉज अपर बैंड को टैग कर रहा है, अपर बैंड के बाहर जाके ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे मेरे को ट्रेड करना है। कब करेंगे, जब पहला कैंडल वो बैंड के बाहर जाएगा, दैट्स माई एंट्री कैंडल, और उसी कैंडल का हाई मेरा एंट्री है, उसी कैंडल का लो मेरा एग्जिट बन जाएगा। मे बी वी कैन मार्क दैट हियर एंड पुट दैट स्टॉप लॉस, वो मेरा स्टॉप लॉस बन गया। तो ये जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। सो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये पहला कैंडल मेरा एंट्री है और उसके नीचे स्टॉप लॉस है। जैसे जैसे एक कैंडल ऊपर जाएगा, एक एक करके 4 5 6 मैं अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ऊपर कर सकता हूँ। 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 1 2 3 4, और फिर फाइनली जब ये रेड कैंडल आता है तब मैं उसको एग्जिट करता हूँ, क्योंकि वो उसने लास्ट वाले कैंडल को लो को तोड़ दिया। अब इसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी बेस्ड ट्रेडिंग। वॉलेटिलिटी बेस्ड ट्रेडिंग मतलब जब वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन होता है तब मैं ट्रेड करूंगा। अब जब मैंने एंटर किया तब मुझे पता नहीं है कि ये 5 कैंडल मिलेंगे कि 10 मिलेंगे कि 15 मिलेंगे कि 2 ही में स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट। दैट्स वाई नाउ लेट मी गिव यू द नगेट। लॉन्गर द स्क्वीज स्ट्रॉन्गर द ब्रेकआउट। लॉन्गर द स्क्वीज, यहाँ पे स्क्वीज देख रहे हो, लास्ट कितने दिनों से था, उसमें से ये ब्रेकआउट हुआ। तो जितना बड़ा स्क्वीज होगा उतना बड़ा ब्रेकआउट होगा, राइट। अगर छोटा स्क्वीज है तो छोटा ब्रेकआउट हो सकता है, राइट। अगर फिर से यहाँ पे देखें, और एक स्क्वीज है यहाँ पे, राइट, और एक ब्रेकआउट हो रहा है। अगर खाली कैंडल टू कैंडल कंफर्म करे तो हम इसको ऊपर ऊपर लेके जा सकते हैं ट्रेड को। और नीचे मैंने क्या लगाया, आरएसआई। जब आप आरएसआई को देखोगे, जिस दिन उसने क्रॉस किया बॉलिंजर बैंड को, उसी दिन उसने आरएसआई 60 को भी क्रॉस किया। यू कैन सी दिस मार्क हियर। एंड यहाँ पे जब वापस क्रॉस किया तो वहाँ पे भी आरएसआई ने क्रॉस किया और वो 60 के ऊपर ही है। सो बॉलिंजर बैंड के साथ अगर जब आरएसआई का कंफर्मेशन मिलता है तब एक सोने पे सुहागा जैसे ट्रेड हो सकता है, विच इज़ अ 5 स्टार ट्रेड, राइट, क्योंकि मोमेंटम भी कंफर्म कर रहा है और बॉलिंजर बैंड भी कंफर्म कर रहा है। और ऐसे आपको ट्रेड लेने जब वॉलेटिलिटी तेज हो जाती है। तो आप जब भी मार्केट साइडवेज होता है, डोंट गेट व्हाट यू कॉल डिप्रेस मत हो जाओ, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट में से ही ट्रेंड उभर के आता है। अपना बिजनेस जो है ना ट्रेडिंग का, वो सीजनल बिजनेस है। इसको ऐसा मत समझो कि हर महीने मेरे को इतना कमाने का। जिस दिन ट्रेंड होगा, जिस टाइम पे वॉलेटिलिटी होगी, जिस टाइम पे 60 के ऊपर RSI है, उस टाइम पे पैसा बनेगा। जब मार्केट साइडवेज हो जाता है, चॉपी हो जाता है, बैंड स्क्वीज में चला जाता है, तब हमको शांत बैठना है, तब हमको विकेट बचा के रखना है और वेट करना है कि कब ये मगरमच्छ अपना मुंह खोलेगा। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स सो दैट वी गेट बेटर क्लैरिटी ऑन दिस एंड देन वील हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम अपूर्वा। सो लुक एट दिस वन, बजाज फाइनेंस डेली चार्ट। अब स्क्वीज ओपन हो रहा है। अब इसमें आपको देख रहे हो कि अगर कैंडल बाय कैंडल स्टॉप लॉस लगाते तो कम से कम 12-15 कैंडल मिलते थे, राइट, क्योंकि वन साइड ऊपर ऊपर जा रहा है और बीच बीच में कोई हॉल्ट भी नहीं ले रहा है। सो ये वॉलेटिलिटी बैंड जो टेक्निक है, यहाँ पे आप देखोगे। अब ये अलग चार्ट है, इसमें क्या हो रहा है, एक बार स्क्वीज खुला, फिर थोड़ा रेस्ट किया, फिर वापस खुला, फिर रेस्ट किया, और वो मूविंग एवरेज की मैं जो बात कर रहा था, सी दैट मैजिक। जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है, एडिशनल नगेट, वो 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट करेगा। मार्क ऑल द सपोर्ट, मेक इट अगेन फुल स्क्रीन, मार्क देम 1 2 3 4, और उस चारों टाइम पे व्हाट वाज द ट्रेंड, अबाउट 60, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स वो 60 को सपोर्ट लेके चल रहा है। सो मोमेंटम भी स्ट्रांग है और मूविंग एवरेज सेंटर बैंड भी स्ट्रांग है। तो वो जो बैंड वाला ट्रेड था विच इज स्क्वीज ब्रेकआउट, वो 5 से 7 कैंडल तक ठीक है, बट उसी ट्रेड को अगर लंबा एक्सटेंड करना है तो फिर मैं RSI का सपोर्ट ले लूंगा कि RSI जब तक 60 के नीचे नहीं जाता है या प्राइस जब तक मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जाता है, मैं ये ट्रेड को कंटिन्यू करूंगा। तो मेरा जो स्विंग ट्रेड था 5-6 दिन का, उसको मैंने पोजिशनल ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, जैसे अभी चार्ट पे देख रहे हो।
अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो वो जो जैसे ही रेड कैंडल अंदर आ गया, कैंडल 5-6 कैंडल, ट्रेड खत्म। अगर पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो जब अंदर आएगा 60 पे सपोर्ट लेगा, वो तो मेरा पिरामिड पॉइंट बनेगा। पिरामिड मतलब मैं और ऐड करते जाऊंगा 2 बार, 3 बार, 4 बार, और जब फाइनली वो मूविंग एवरेज तोड़ रहा है, कहाँ पे तोड़ा उसने मूविंग एवरेज को, मार्क दैट, that's where it broke, and that's where it broke 60 also। अगर एक ऐसा क्वालिटी ट्रेड करोगे ना, then you'll never go back to intraday trade, then you'll never go to BTST trade, then never go to scalping and jobbing। क्योंकि इससे क्या होता है, पैसा भी बन रहा है, स्ट्रेस भी कम है, और आप फ्री के फ्री हो। सी अल्टीमेट गेम इज अबाउट फ्रीडम। पैसा तो सब जगह पे बन रहा है, लेकिन फ्रीडम कहाँ पे बनेगा, जब पैसा पैसा काम कर रहा है, योर मनी वर्क्स फॉर योर मनी एंड यू आर फ्री। So that's what the idea is all about. So let me show you a few more charts before we end this. This is called volatility breakout system। या और इसके नीचे अगर RSI लगा दोगे तो आपके वो फॉल्स ब्रेकआउट को बचा लेगा। कभी कभी क्या वो बैंड को टच कर लेता है, अगर हमने RSI को भी कंफर्म किया ना 60 के ऊपर जा रहा है कि नहीं, तो आपको पता चलेगा कि कभी कभी वो 60 क्रॉस नहीं करता है और तुरंत नीचे आ जाता है। तो जब ये दोनों एक साथ यूज़ करते हो तो हमारे विप्सॉज या फॉल्स ब्रेकआउट कम हो जाते हैं, राइट। सो दिस इज अगेन अनदर ब्रेकआउट ट्रेडिंग, अनदर ब्रेकआउट। एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, वन ट्रेंड एंड सेकेंड ट्रेंड। स्क्वीज ब्रेकआउट, स्क्वीज मतलब वो स्प्रिंग को दबाते हैं और फिर छोड़ोगे तो कैसा स्प्रिंग होके बाहर निकलता है, वैसे ही ये बॉलिंजर बैंड काम करता है। सो वॉलेटिलिटी बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। आई होप यू आर लर्निंग अ लॉट। मुझे कमेंट्स में बताना आपने क्या क्या सीखा। सो आई जस्ट शो यू वन मोर चार्ट। लुक एट दैट RSI, नीचे का मूवमेंट भी कितना क्लीन है, पहले डाउन ट्रेंड, फिर रेंज शिफ्ट करके साइडवेज, फिर स्ट्रेट अप ट्रेंड, और उस टाइम पे स्क्वीज ब्रेकआउट। इतना लंबा स्क्वीज ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे भी मूविंग एवरेज का मैजिक चल रहा है। लुक एट दैट, बाय, एंड देन फर्स्ट सपोर्ट, सेकेंड सपोर्ट, एंड देन इट कीप्स गोइंग अप एंड फाइनली इट ब्रेक्स। इट्स लाइक अ 3 मंथ ट्रेड, 3 महीने का ट्रेड है, या ये आवरली चार्ट है तो कुछ 15-20 दिन का ट्रेड है। सो डजेंट मैटर, क्वालिटी ट्रेड फोकस करना है। राइट डाउन दिस थिंग कॉल्ड लेस इज मोर। कम ट्रेड, कम स्ट्रेस, कम स्टॉक्स को ट्रैक करना है, कम टाइम देना है स्क्रीन के ऊपर, और कम कंफ्यूजन लेना है, कम डिसीजंस भी लेना है, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा करना है और फ्रीडम ज़्यादा चाहिए, राइट। सो दैट्स माय प्रेजेंटेशन ऑन दिस बॉलिंजर बैंड कम RSI स्ट्रैटेजी। आई होप यू एंजॉयड। मैंने एकदम क्विक रखा आपके लिए, बट इसको मैं चाहता हूँ कि 2 बार या 3 बार देखें, और ऐसे मैं जैसे चार्ट दिखा रहा हूँ वैसे आप खुद भी प्रैक्टिस करें, 100, 200, 300 चार्ट पे प्रैक्टिस करें, और फिर इसको इंप्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें, ट्रेड करने की कोशिश करें। और ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू सी मोर चार्ट्स, वी हैव आवर चैनल, यूट्यूब चैनल मलकान व्यू, जहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। और हमारा एक फेवरेट प्रोग्राम है जिसका नाम है एनीबडी कैन ट्रेड, वो बहुत जल्द आ रहा है, उसकी डिटेल्स भी नीचे मिलेगी आपको। सो दैट वॉज माई मास्टर क्लास फॉर सैमको। आई होप यू गाइज एंजॉयड। एंड अपूर्वा, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? मेरा एक सवाल है कि ये जो बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, देयर आर 4000 लिस्टेड स्टॉक्स। मान लीजिए कि हम सिर्फ CNX 500 की बात करें तो भी 500 स्टॉक्स है, तो किसमें कब ये ब्रेकआउट आ रहा है, ये कैसे पता करना है? सो डू वी Yes. हैव टू कीप ऑन सीइंग द चार्ट्स ऑन अ डेली So बेसिस? no, yeah. So good question. That first is that कि uh, ऐसे एक तो आजकल स्कैनर्स और जो सॉफ्टवेयर है उसमें आप क्या बोलते हैं, अलर्ट डाल सकते हो कि जब भी प्राइस बॉलिंजर बैंड से हाई हो जाएगा, मतलब बॉलिंजर बैंड का एक वैल्यू और प्राइस उसके ऊपर हो गया, मतलब बैंड को फाड़ के निकल रहा है वो, मतलब उसके ऊपर वॉक कर रहा है, वॉकिंग ऑन द बैंड्स को बोलते हैं, या टैगिंग ऑन द बैंड्स, तो वो एक अलर्ट डाल सकते हो। दूसरा है कि हमको 500-4000 स्टॉक देखना ही नहीं है, क्योंकि वही तो हमने पहले वाले क्लास में कवर किया था कि हमारे पास सेक्टर क्लियर है। अगर मेरा सैटेलाइट व्यू क्लियर है, एरियल व्यू क्लियर है, हेलीकॉप्टर व्यू क्लियर है, और मेरे को मालूम है कि अभी PSU बैंक्स या मेरे को फार्मा में ही ट्रेड करना है, तो उसी का मैं अलर्ट लगा के रखूंगा कि फार्मा में अगर कोई भी ब्रेकआउट होता है, या IT में ब्रेकआउट होता है, या PSU बैंक्स में ब्रेकआउट होता है, उतने ही स्टॉक्स में मेरे को ब्रेकआउट का अलर्ट लगा के रखा है। तो मेरे को खाली 30-40 स्टॉक के, क्योंकि बाकी कोई सेक्टर में मैंने अंडर परफॉर्मिंग, समझो फॉर एग्जांपल मीडिया सेक्टर अंडर परफॉर्मिंग है, बट उसका स्क्वीज ब्रेकआउट होता है, तो उसका फॉल्स ब्रेकआउट होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उसके ऊपर का जो सैटेलाइट व्यू, उसके ऊपर का जो एरियल व्यू है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, राइट। सो यू ऑलवेज गो विद द बिगर वेव, लहरों के साथ तैरना है, लहरों के अगेंस्ट नहीं तैरना है, एंड दैट्स व्हाट द मेन रीजन इज। सो आई वुड ओनली लुक एट माई यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स। This is what every big trader does. They have a bunch of stocks which they track on a regular basis, जो 25 से ज़्यादा नहीं होते, 25-30 से ज़्यादा, और वो हमारे टॉप डाउन अप्रोच से निकल जाएंगे। वो बदल सकते हैं, लेकिन जैसे अभी हम फार्मा और IT को ही ट्रैक कर रहे हैं, या PSU बैंक को ट्रैक कर रहे हैं, 6 महीने बाद शायद FMCG को ट्रैक करें, 6 महीने बाद शायद मेटल को ट्रैक करें, बट वो रहेगा 25-30 स्टॉक के अंदर ही,
So that's my answer to your question. I hope that makes sense. यस एब्सोल्युटली, सो 4,000 से 500 और 500 से फिर 25-30 स्टॉक्स, Yes, दैट इज perfect. व्हाट वी नीड टू नैरो डाउन टू। तो आप अपनी ये जो सिस्टम है उसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। Right. तो आई थिंक ये हमने जो पूरे दोनों ही जो एपिसोड्स किए उसमें पूरा एक मेथोडोलॉजी आपने समझा है। सो थैंक्स टू यू फॉर शेयरिंग द एंटायर प्रोसेस एंड शेयरिंग योर इनसाइट्स एंड टाइम विद आवर व्यूअर्स। आप हमारे लिए, मैंने एक बार पहले कहा था कि एक सांता क्लॉज के जैसे हो, कि हर बार या तो क्रिसमस या दिवाली पे आके कुछ ना कुछ शेयर करके जाते हो। सो कीप अप द कीप अप द स्पिरिट एंड Yes, yes. please do come again on our channel आप जब भी whenever बुलाओ तभी. possible. Yes, thank you so much. And Sure, regards thank to you, Jimit. All the best. Thank thank you. you, thank you, thank you. तो ये थे विशाल मलकान जी। इनके साथ हुए दोनों ही एपिसोड्स में हमने देखा कि कैसे आप विनिंग स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने देखा कि कैसे आप जो ब्रॉडर मार्केट एनालिसिस है, जो यूएस मार्केट्स या फॉरेन मार्केट्स है, उनसे एनालिसिस स्टार्ट कीजिए और फाइनली इंडियन मार्केट्स पे आकर के सेक्टर्स और फाइनली स्टॉक्स को चूज कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे आप आरएसआई और वॉलिंजर बैंड्स जैसे मोमेंटम और वॉलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर्स को यूज करके स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों ही एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग लगे होंगे। ऐसे ही इंसाइटफुल एपिसोड्स आगे भी देखने के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सैनको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.